आजमगढ़ जिले के जियनपुर कोतवाली पुलिस ने शनिवार को प्रॉपर्टी डीलर अश्वनी चौहान हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में मुखबिर की सूचना पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लाठी, एक गमछा और एक बाइक बरामद कर ली। जानकारी के मुताबिक 30 मार्च 2025 को जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के भरौली गांव निवासी शिव कुमारी ने थाने पर लिखित तहरीर दी। तहरीर में उन्होंने बताया कि उनका बेटा अश्वनी चौहान उम्र 32 वर्ष 28 मार्च 2025 की शाम को गांव के रामचंद्र यादव और गौरव सिंह के साथ दावत खाने जियनपुर गया था। दावत के बाद अश्वनी घर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में ग्राम जमीन नरहन के पास सड़क किनारे उसका शव मिला, जिसके शरीर पर गंभीर चोटें थीं। शिव कुमारी ने शक जताया कि रामचंद्र यादव और गौरव सिंह ने उनके बेटे की हत्या की है। इस तहरीर के आधार पर थाना जियनपुर में मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान 10 अन्य आरोपियों के नाम भी सामने आए। पुलिस ने शनिवार की सुबह करीब 7:30 बजे कोतवाली प्रभारी जितेंद्र बहादुर सिंह और उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर चुनगपार मोड़ से खतीबपुर गांव निवासी आरोपी शिवम यादव को गिरफ्तार कर लिया। शिवम की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई लाठी, एक गमछा और बाइक बरामद की। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि पकड़े गए आरोपी शिवम यादव ने पूछताछ में बताया कि वह और रामचंद्र यादव और मृतक अश्वनी चौहान आपस में दोस्त थे। रामचंद्र का अश्वनी चौहान से पिछले प्रधानी चुनाव से रंजिश हो गई थी। आगामी प्रधानी चुनाव में अश्वनी के खड़े होने से रामचंद्र को अपनी हार का डर था, इसीलिए उसने अश्वनी को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। इस साजिश में शिवम और अन्य साथियों अमित यादव, सरफुद्दीन, सौरभ उर्फ करिया, आशीष यादव, अनुराग उर्फ अंश, आकाश यादव और विकास यादव शामिल थे। शिवम ने बताया कि 28 मार्च 2025 की रात को दावत के बाद रामचंद्र ने अश्वनी को जियनपुर से घर के लिए निकलने का बहाना बनाया। नरहन गांव के पास रामचंद्र और अन्य अभियुक्तों ने मिलकर अश्वनी पर हमला किया। रामचंद्र ने अपनी बाइक से अश्वनी की बाइक को टक्कर मारी, जिससे वह गिर गया। इसके बाद सभी ने डंडों और लोहे की राड से अश्वनी को तब तक पीटा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। फिर शव को झाड़ियों में फेंककर सभी फरार हो गए। लेकिन थाना जियनपुर पे 28 मार्च 2025 में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव नरहन के पास में सड़क पे एक व्यक्ति है अश्विनी चौहान, जिनकी लगभग उम्र 32 वर्ष है। वो मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। इस सूचना पर थाना जियनपुर की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर मोटरसाइकिल और मृत अवस्था में जो पड़े हुए थे उनको कब्जे में लेकर नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में इनकी मृत्यु कारण हेड इंजरी आया था, एंटीमॉर्टम हेड इंजरी। उसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा में विवेचना शुरुआत की गई। विवेचना में तथ्य प्रकाश में आया जब हमने एक गिरफ्तारी इसमें की शिवम यादव की। शिवम यादव ने इस पूरी घटना का खुलासा किया और विस्तृत रूप से कहानी के बारे में बताया। उसने बताया कि जो मैकू है वो इसका दोस्त है। मैकू यादव ने पूरी जो घटनाक्रम है वो प्लान किया था। इसमें मैकू यादव और अश्विनी यादव आपस में पहले से दोस्त रहे हैं और मैकू यादव की महत्वाकांक्षा की थी कि वो प्रधान की चुनाव लड़े। पर चूंकि अश्विनी चौहान पहले से बीडीसी का चुनाव भी लड़ चुके हैं और काफ़ी प्रबल दावेदार थे, इसलिए मैकू को लगता था कि जब तक ये हटेंगे नहीं रास्ते से तब तक मेरा प्रधान बनने का जो ख्वाब है वो पूरा नहीं हो पाएगा। मैकू ने यहाँ तक कि अपना पोस्टर भी छपा रखे थे भावी प्रत्याशी के रूप में, और उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा था इसके लिए कि वो अपने प्रधानी की पब्लिसिटी भी कर सकें, विज्ञापन कर सकें। पर चूंकि जब तक अश्विनी चौहान रास्ते में रहेंगे वो इस चुनाव को जीत नहीं पाएंगे, इस कारण से उन्होंने इनको हटाने की घटना बनाई, प्लानिंग की पूरी। इसमें रात्रि में 28 तारीख की रात्रि में उन्होंने अपने 10-11 दोस्तों को दावत पे बुलाया और वहीं पे उनको अपनी प्लानिंग के बारे में बताया कि मुझे इसको हटाना है रास्ते से, अगर आप शहादत देंगे तो आगे मैं आपकी मदद करूँगा। इन्होंने सबको गमछा और डंडा दिया, जिसमें एक व्यक्ति के पास पंच होता है जो पहनते हैं हाथ में, वो भी उसमें था। ये लोग पूरा दावत किए, शराब पिए। उसके बाद जब अश्विनी चौहान भी एक पार्टी में, उसी समय एक पार्टी दूसरी पार्टी में सम्मिलित था जिसमें मैकू दोनों पार्टियों में साथ में था।
उसका प्लानिंग का पार्ट था। जैसे ही पार्टी खत्म होने के बाद अश्विनी चौहान अपने घर के लिए निकला तो उन्होंने अपने सारे दोस्तों को बुला लिया और उसके साथ 4 मोटरसाइकिलों से, लगभग 11 लोग थे ये लोग, उन्होंने 4 मोटरसाइकिल से अश्विनी का पीछा किया और जैसे ही मौका पाया उसकी गाड़ी रोक कर उसको लाठी डंडे से मारा और उसके बाद पंच से उसकी हत्या कर दी। इसमें टोटल हमने जो अब तक तहकीकात की है उसमें 11 लोग के नाम प्रकाश में आए हैं, जिनमें से 2 के नाम अभी तक नहीं पता चले हैं, 9 के नाम पता चल गए हैं, जिनमें से 7 व्यक्ति जीयनपुर थाने के रहने वाले हैं, एक कोतवाली का है, एक मुबारकपुर का है, एक रोनापार का है। इनके नाम इस प्रकार है: शिवम यादव, मैकू, अमित यादव, सरफुद्दीन, सौरभ उर्फ करिया, आशीष यादव, अनुराग, आकाश और विकास यादव। इन लोगों की लिए टीम गठित कर दी गई है। अब तक एक गिरफ्तारी हुई है शिवम यादव की और बाकी 10 लोगों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्दी इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। बाकी जब मैकू की गिरफ्तारी होगी, जो कि वो मेन प्लानर था इसका, तो वो विस्तृत रूप से इस घटनाक्रम के बारे में हमको और जानकारी देगा, तब हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।